Guys, today I am going to tell you about modal verb should. ये should सुनने में बहुत आसान मॉडल वर्ब है, पर जब आपको मैं जिस तरीके से समझाऊंगी ना वो समझ लोगे ना तो यूसेज भी उतना आसान हो जाएगा। बच्चों बस ध्यान से सुनते जाना। देखो बेटा, शुड जो यूज़ होता है ना वो जब आप किसी को अपना ओपिनियन दे रहे हो, सलाह दे रहे हो, कोई सजेशन दे रहे हो, जनरल सजेशन, किसी पर आप फोर्स के साथ सजेशन नहीं दे रहे हो, सिंपली एक जनरल सजेशन दे रहे हो, कोई अपना ओपिनियन दे रहे हो, तो शुड का यूज़ कर लेना। मैं एग्जाम्पल से अच्छा समझाती हूँ। देखो, आप कहते हो कि बेटा तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, तो आप यहाँ पर उसको एक अपना ओपिनियन दे रहे हो, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? यू शुड स्टडी नाउ। कैसे बोलोगे? यू शुड स्टडी नाउ। तुम्हें अब होमवर्क कर लेना चाहिए बच्चे। यू शुड डू योर होमवर्क नाउ। अच्छा, इसी सेंटेंस को आप पास्ट में कैसे बोलोगे? अगर आपने ओपिनियन देना है तो आप बोलोगे तुम्हें कर लेना चाहिए था होमवर्क, तो कैसे बोलोगे? फिर आपने सेंटेंस को इस तरीके से बनाना है, ध्यान से सुनना। यू शुड हैव स्टडीड देन, मीन्स तुम्हें उस समय यानी तब तुम्हें पढ़ लेना चाहिए था। यू शुड हैव स्टडीड देन। शुड प्लस हैव प्लस V3, ये रूल यूज़ होगा जब आप पास्ट के लिए कोई ओपिनियन की बात कर रहे हो या आप पास्ट के लिए कोई रेग्रेशन की बात कर रहे हो। जैसे बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, अब मैं इसको और क्लैरिटी के साथ समझाती हूँ। बच्चे ने पढ़ाई नहीं की तो आप उसको कहते हो बच्चे तुम्हें उस समय पढ़ लेना चाहिए था, तुमने पढ़ाई नहीं की ना, उस समय तुम्हें पढ़ लेना चाहिए था। तो आप सीधे बोलोगे यू शुड हैव स्टडीड दैट टाइम। इस तरीके से आपने बोलना है। आई एम रिपीटिंग, शुड प्लस हैव प्लस V3। जब भी आपको पास्ट के लिए कोई बात करनी होगी तब आप इस तरीके से बोलोगे। ये तो हो गया एक्शन की कैटेगरी। अब आता है बेटे स्टेट ऑफ बीइंग में शुड का यूज़ कैसे करें। तो बच्चों ध्यान से सुनना। जैसे आप कहते हो यू शुड बी देयर नाउ, इस समय उसको वहाँ होना चाहिए, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को आपको अगर कहना हो कि उसे उस समय वहाँ होना चाहिए था, चलो मैं और क्लैरिटी के साथ आपको बताती हूँ। जैसे किसी का बर्थडे है तो वो फ्रेंड नहीं गया, तो आप कहते हो कि उसे उस समय वहाँ पर होना चाहिए था, यानी बर्थडे पार्टी में होना चाहिए था। तो इसको कैसे बोलोगे? ही शुड हैव बीन देयर। शुड प्लस हैव प्लस बीन, ये पास्ट टेंस का है। ये पास्ट के लिए आपने ये रूल अप्लाई किया, तो ये हो गया स्टेट ऑफ बीइंग में शुड कैसे लगाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पोजेशन में शुड का यूज़ कैसे होता है। पोजेशन मतलब कि कोई चीज़ आपकी अपनी है, कोई चीज़ आपकी अपनी है, उसके लिए आप कैसे यूज़ करोगे। जैसे उसके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। शी शुड हैव अ स्मार्टफोन, ये प्रेजेंट में हो गया। शी शुड हैव अ स्मार्टफोन, प्रेजेंट में आपने ये बोला। इसी को अगर आपको पास्ट में बोलना तो कैसे बोलोगे? अगर पास्ट में बोलना, अरे उस समय ना उसके पास स्मार्टफोन होना चाहिए था। शी शुड हैव हैड ए स्मार्टफोन, तब आपको ये वाला रूल लगाना पड़ेगा, यानी कि शुड प्लस हैव प्लस हैड। कभी कभी बेटा क्या होता है, मम्मा आपसे कहती है बेटे इस समय तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो पढ़ रहा होना चाहिए। अब इसकी इंग्लिश कैसे मम्मा बनाएगी आपके लिए? वो बोलेंगी माय डियर सन व्हाट आर यू डूइंग, यू शुड बी स्टडीइंग नाउ। तो शुड बी स्टडीइंग यानी कि शुड प्लस बी प्लस V1 ING लगा के मम्मा आपसे बात करेंगी। यू शुड बी स्टडीइंग नाउ यानी तुम्हें इस समय पढ़ रहा होना चाहिए। तो ये भी मम्मा का एक ओपिनियन है, जो वो आपसे बात कर रही है, वो एक सजेशन दे रही है आपको, बेटा इस समय आपको पढ़ रहा होना चाहिए। अगर आपके नंबर कम आए तो मम्मा आपसे कहती है कि बेटा तुम उस समय ना TV वॉच कर रहे थे, तुम्हें तो पढ़ रहा होना चाहिए था एग्जाम टाइम में, गलती कर दी ना।
तो फिर मम्मा किस तरीके से आपसे बात करेगी? वो बोलेंगी, बेटा यू शुड हैव बीन स्टडीइंग दैट टाइम, यू वेस्टेड योर टाइम, यू वर वॉचिंग मूवी दैट टाइम। तो ये मम्मा ने किस तरीके से आपसे कहा, यू शुड हैव बीन स्टडीइंग, मतलब तुम्हें तो पढ़ रहा होना चाहिए था, देखो नंबर कम आए ना तुम्हारे। तो रूल अगर आपको याद होंगे ना, तो हर सेंटेंस आप शुड लगा के बना सकते हो। इतनी बात समझ आ गई? अब एक और बहुत प्यारा यूज शुड का बताते हैं। देखो बेटा, अंदाजा लगाना यानी प्रोबेबिलिटी की बात करनी है, उसमें भी शुड का काम होता है, शुड का यूज होता है। जैसे आप और आपका फ्रेंड कोई मोबाइल फ़ोन लेने के लिए गए मार्केट में, ठीक है? फ्रेंड ने मोबाइल फ़ोन देखा और रेट पूछा, जो रेट शॉपकीपर ने कोट किया, तो आपका फ्रेंड बोलता है, इट शुडंट बी मोर देन दिस प्राइस, इस प्राइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, प्राइस का एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, वहाँ पर भी आप शुड यूज़ कर सकते हो। अगेन आई एम टेलिंग यू, किसी भी चीज़ के लिए अंदाज़ा लगाने में भी शुड का यूज़ होगा। जैसे इट शुडंट बी मोर देन दैट, इससे ज़्यादा इसका रेट नहीं है, तो आपने शुड का यूज़ करना है। गाइस, शुड का यूज़ पैसिव वॉइस में भी होता है, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे मम्मा कहती है बेटे से कि बेटा तुम्हारी ना कार रोज़ रोज़ साफ़ होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए। तो मम्मा कैसे बोलेंगी, योर कार शुड बी क्लीन डेली, शुड प्लस बी प्लस V3। इस तरीके से इस सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है? अगर इसी को पास्ट टेंस में बनाना हो, पास्ट सिचुएशन के बारे में बताना हो, इतनी गंदी तुमने कार रखी हुई थी, तुम्हारी कार साफ होनी चाहिए थी, योर कार शुड हैव बीन क्लीन, शुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। ये इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपने रूल यूज़ करना है। आई होप सो कि आपको शुड के सारे यूसेस पता लग गए होंगे बड़े इजी वे में, इनको डेली लाइफ में आप यूज़ करिएगा। गाइज, आई थिंक सो आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। ग्रेट।